हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय और समाजवादी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने दोनों ने मिलकर गोदी मीडिया की बखिया उधेड़ कर रख दी है और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, स्वाति मालिवाल का केस सबको पता है। उसका केस गोदी मीडिया इतनी तेज़ी से उछाल रहा है कि देश में और कोई मुद्दे हैं ही नहीं जिस तरीके से वह साबित करना चाहता है। वह प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर किसी तरीके का न्यूज़ डिबेट कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसका खुलासा कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने बहुत ही सटीक शब्दों में बताया है कि देश में कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। यह भी एक उनमें से मुद्दा ज़रूर है। वह इसका समर्थन नहीं करते हैं कि किसी भी महिला के ऊपर अगर किसी तरीके का हिंसा हुई हो तो उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। साथ ही साथ घनश्याम तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से गौरव भाटिया की बोलती बंद कर दी है। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो पब्लिक आई हुई थी इस डिबेट में, वह सारे सवाल विपक्ष से यानी कि कांग्रेस से ही किए जा रहे थे, जबकि एक लोकतंत्र में यह होना चाहिए कि सवाल हमेशा सत्ता पक्ष पार्टी से ही पूछे जाने चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ले रही हूँ क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी ने तो बोला भी इस मुद्दे पर। अखिलेश जी को हमारे रिपोर्टर ने माइक लगाया तो स्वाति मालिवाल पर उन्होंने माइक झटक दिया। क्यों साफ सुन जाता है? पार्टी देखकर अब महिलाओं के इश्यूज पे बोलेंगे नेता। दो बात हैं। पहली बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहे ब्रजभूषण शरण सिंह के कंधे पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के कंधे पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, IIT BHU में जो रेपिस्ट थे उनके कंधों पे भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, वो कहे कि भारतीय जनता पार्टी के आंसू महिलाओं के लिए बह रहे हैं, तो इससे बड़ा धोखा देश की महिलाओं के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये एक आपराधिक मामला है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जब अखिलेश यादव जी के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये चर्चा हुई थी, ये सभी ने वो वीडियो देखा होगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि इससे बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि इस चुनाव में इससे बड़े मुद्दे हैं। जिस पार्टी ने देश की हर बेटी का मान सम्मान तोड़ा है, वो उससे लड़ना इससे बड़ा मुद्दा है। संविधान को बचाना इससे बड़ा मुद्दा है। इसलिए स्वाति मालिवाल पर बात नहीं करें। बात करेंगे, लेकिन ये कहना कि यही इकलौता मुद्दा है जिससे बात इकलौता करेंगे। नहीं है, लेकिन हाँ, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलेंगे सर? बोल रहे हैं सभी। क्या बोला तूने? लोग बोल रहे हैं। आपने बोला ना ये छोटा मुद्दा, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा मुद्दा है। मतलब मैंने कहा कि इससे बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के सामने। इससे बड़े क्या होता है? ये बड़ा क्यों नहीं है? एक महिला का सम्मान आपके लिए बड़ा नहीं है सर? प्रज्वल रेवन्ना का मामला नहीं बिल्कुल है। प्रज्वल रेवन्ना पर सुबह शाम सवाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछा? क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा? बिल्कुल, हर मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा। नहीं, देश के प्रधानमंत्री मंच में खड़े होकर कहते हैं कि इस दानव को मजबूत करो, इससे मैं मजबूत होता हूं। क्या मीडिया उससे सवाल पूछता है? क्या प्रधानमंत्री के लिए मुद्दा नहीं है? देश के प्रधानमंत्री अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए वोट मांगने जाएंगे, क्या कोई उससे सवाल पूछेगा? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि काला धन टेम्पो में भर के अडानी अबानी बोरे में दिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो वेल्थ क्रिएटर्स के साथ हूं। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? देश के किसानों के ऊपर गोली चलाई जाती है, क्या यह बड़ा मुद्दा नहीं है? हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार हैं, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? छोटा बड़ा क्यों कहना है? क्योंकि ये भी उतना ही बड़ा है, वो भी उतना ही बड़ा है। नहीं, क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं। मैं मानता हूं दो लोगों की मारपीट से बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश के किसानों पे गोली चलाई गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। मानता हूं कि दो लोगों की मारपीट से बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं। दो लोगों की मारपीट से बड़ा मुद्दा है कि हमारी बेटियां यहां पर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति, देश की महिला कल्याण मंत्री, उनसे मिलने नहीं आई। आज भी प्रोटेस्ट जारी है और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा। ये सब बड़े मुद्दे हैं। ठीक, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा है ये इतना बोले, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इनकी नियत में कितना खोट और कितनी कालक भरी हुई है। एक बार नहीं कह पाए कि स्वाति मालिवाल को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारी बहन है। इन्होंने तुलना करी बाकी चीजों। मैं यहाँ पे डंके की चोट पे कहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, ब्रजभूषण जी की बात करी इन्होंने। जो कानून है
उस कानून के तहत चरण छू लीजिए उनके। बीच में मत बोलिए चरण छू लीजिए उनके, अरे ये ब्रजभूषण चरण छू रहे हैं, ये देखो चरण छू गायत्री लीजिए, प्रजापति ब्रजभूषण तुम्हारे सारी ताया जी, पार्टी ब्रजभूषण ये छू रहे हैं चरण छू ये रही है। रेपिस्ट है, ब्रजभूषण ये शरण रेपिस्ट है, से ब्रजभूषण शरण पर आपने बोलते उनके रहो। बेटे को तो टिकट दे दिया ना। ब्रजभूषण- एक सेकंड, एक ये सेकंड। बीच चरण में ना में बोले बैठे हुए बीच में लोग। मत बोले घनश्याम, पर आपने उनके बेटे को टिकट मैं दे दिया। उत्तर देता हूं। वो तो ना कैसे ना छू के ऐसे छूने नहीं, के बराबर ऐसा है। नहीं है। सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य गलत करे और उसके परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिलना चाहिए, आपका यही तर्क है, तो मैं कहूंगा कैसे सोनिया गांधी अभी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद भी बेल पे बाहर है, लालू प्रसाद यादव दो सिद्ध हैं, उनकी बेटियां कैसे चुनाव लड़ रही है बताइए। कोई सेंस है इस बात की? से भी प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल पूछा कि आपकी सरकार क्या कर रही है, वापस उसे लाने पर वो डिप्लोमेटिक वीजा पर बाहर भाग गया है। उन्होंने कहा उसे जाने से रोकना भी वहां कर्नाटक की पुलिस का काम था और कर्नाटक की पुलिस को चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिखनी पड़ती है। इसमें मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है सर। अगर प्रज्वल रेवन्ना को लेकर इस देश में इतना गुस्सा है तो पुलिस एक चिट्ठी लिखे तब तो होम मिनिस्ट्री वापस आएगा। नहीं हुआ नहीं है, ये क्या तरीका बात करने का? मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आपको उत्तर मिला होगा। कल प्रधानमंत्री जी भी थे, उनसे भी एक बार रेवन्ना पर जरूर प्रश्न पूछना चाहिए था कि क्या हुआ जो आप ताली ठोक ठोक के कहते थे कि इसकी वोट मेरी वोट। 2900 महिलाओं के साथ जो इस तरह दुर्दांत अपराध किया है उसको प्रधानमंत्री जी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। आज यहाँ मंच पर बैठकर भाजपा समेत भाजपा के बहुत सारे नेता जो है लगातार उसको डिफेंड करते हैं। जहां तक बात ब्रिजभूषण सिंह की है, ब्रिजभूषण जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से उसने इसी जंतर मंतर पर जिस तरह का काम हुआ और पूरा देश देखा कि जंतर मंतर पर कैसे हमारी पहलवान बेटियां बिलखती रही, लेकिन क्या नतीजा निकला? आरोप पत्र के बाद भी उसके बेटे को इन्होंने टिकट दिया है। स्वाति मालीवाल पर एक बार स्टैंड बता हमने दीजिए कहा सर। क्लियर स्वाति कहा मालीवाल पर एक जांच होनी चाहिए, दही जांच जमी हुई है होगी, मुंह में। जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि जांच बिना होगी, जांच के कार्रवाई अगर होगी, आपको लगता है कार्रवाई एक होगी, सेकंड सर, आपको कार्रवाई लगता है होगी, आपको कार्रवाई लगता होगी। है कि बिना जांच के अगर इस तरह से उनकी मंत्री आकर बोल रही हैं खुले में कि उनके कपड़े नहीं फटे हुए हैं या उन्होंने बदतमीजी की, आपको नहीं लगता ये गलत है? हमने एक कहा है, बेसिक सवाल हमने पूछिए। स्पष्ट कहा है, हमारे नेता ने कहा है, हमारी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कोई भी महिला के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी होगी उसकी प्रॉपर जांच हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल लेकिन राहुल गांधी जी की रैली दिक्कत है क्या चांदनी चौक हाँ, में। एकदम है, रैली है, केजरीवाल जी आ रहे रैली हैं। में हम बात करेंगे, केजरीवाल जी आ रहे वो हैं, देखेंगे बेबाक रैली पूछेंगे कौन उनसे पार्टी की है, कि बेबाक स्वाति पार्टी मालीवाल की पर है। क्या कीजिएगा। जो होगी उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन समस्या 10 सेकंड दीजिए ना। बोलिए। बड़ा घमंड में चूर है। 4 जून के बाद भैया विदाई है आपकी, आप तय मान सीटें लीजिए। कितनी आएंगी पूरा भैया, देश ये देख तो चुका बता दो। है। सीटें बेरोजगारी कितनी पर आएंगी? एक शब्द नहीं, अंडा गरीबी बनाएंगे, ये आर्थिक ऑमलेट खाने असमानता आना पर भैया। जब बात हुई ये अंडे प्रधानमंत्री वाले जी हैं, से अंडे वाले। आपने पूछा आर्थिक असमानता पर, क्या ज्ञान दिया उन्होंने कि बड़े लोगों को और बड़ा हो अरे जाना सीटें कितनी चाहिए, आएंगी, ये तो गरीब बता को मर दीजिए। जाना चाहिए। उसको सांस तो लेने देवे। ये है प्रधानमंत्री जी भैया का इधर गरीबों के देखिए ना, प्रति सीटें स्नेह। कितनी आएंगी? अरे पूरा देश देख रहा ये है। देखिए। सीटें 200 से कम सीटें है कितनी आपकी, आएंगी? कुछ नहीं 200 पता से है। कम है। और चौथे चरण के बाद जो है रोने गाने का नाटक बंद कीजिए। क्या होगा आपका प्रधानमंत्री जी बताइए। भी कर रहे हैं और अंजना आप भी जी, कर रहे अंजना हैं, जी, लेकिन सीटें देश कितनी जानता आएंगी? है बीच में। ये नाटक अब देश की जनता समझ चुकी है। अब आप जो है 4 जून के बाद विदाई की तैयारी कीजिए, झोला पकड़िए और देश समझ चुका है आपके झूठ के मशीन अरविंद को, वाजपेयी झूठ की फैक्ट्री बंद कर दीजिए। बहुत बना कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मैं इंडिया गठबंधन से पूछना चाहता हूँ, 2 दिन पहले संजय सिंह कह रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ स्वाति माल जी के साथ में, आज वो कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन में कैसे स्टैंड चेंज होगा आपका? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। करेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई आया नहीं है, आम लेकिन आदमी आपसे पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन कांग्रेस कहाँ पार्टी है इंडिया पार्टी? आपके गठबंधन प्रवक्ता क्यों नहीं आया गलत अंजना कुछ जी? भी होगा उसके साथ है हम लोग। स्वाति मालीवाल के साथ है, यदि गलत होगा तो उसकी जांच होगी और जांच पर कार्रवाई होगी। ये हम लोग ऐसे नहीं है मैम, रेवन्ना मेरा को बचाने वाले, मतलब आप खुद ही ब्रिजभूषण कह को रहे हैं कि बचाने आतिश वाले। मारलेना ने जो एकदम- अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो नहीं, गलत नहीं, है। हमने कार्रवाई की मांग की है आप कह हमारे रहे हैं नेता गलत ने, है वो। और जो सच होगा सच सामने आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बीच में नहीं सर, माइक नहीं है तो आवाज नहीं जा रही है ना। मैम मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस बहुत बोलती है बीजेपी डिक्टेटरशिप कर रही है। इमरजेंसी के टाइम राजनाथ सिंह जी के साथ क्या हुआ था, वो क्या था, कांग्रेस ने क्या किया था कि उनकी मां की मृत्यु के समय भी उन्हें जाने को नहीं मिला था। और अब देखिए इस समय में अरविंद केजरीवाल जी को जाने के लिए मिल रहा है 20 दिन की कैंपेनिंग के लिए। क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है जब उनको नहीं जाने दिया गया इमरजेंसी के टाइम पे?
क्या बोला तूने? पिता एक निडर इमरजेंसी पर निष्पक्ष ये जनरेशन आपसे सवाल कर रहा पिता एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। और इसी तरह का प्रश्न हम चाहते हैं सभी पार्टियों से होना चाहिए। तानाशाही इस लोकतंत्र की हत्या करने वाले चाहे कोई कभी रहा हो या आज है, उस पर प्रश्न करना चाहिए। और यही बात बार बार कहता हूं, संविधान बदलने का जो ये साजिश चल रहा है वो हम नहीं होने देंगे। हमने देखा है, प्यारी समझ गई और हमने भुगता है। ठीक है, छोटा और छोटा हमने जवाब इस दीजिएगा तो संविधान को सारे बचाया। सवाल हो पाएंगे। देखिए, महिला महिला होती है, हो किसी भी पार्टी की, जनता का सवाल ये है बहुत बढ़िया, कि बहुत सख्त बढ़िया कानून कब आएगा। इतने साल हो गए सरकार बहुत को, बढ़िया प्रश्न केस है। जो है चलते रहते हैं कोर्ट में, फांसी देने में, सजा देने में इतने साल लग। जनता से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, सख्त कानून कब आएगा? सख्त कानून की जरूरत है। कानून सख्त तो है, है, करने लेकिन को इस पर कोई तैयार डायलेमा नहीं है है। लोगों का। जो डायलेमा है, जो लोग दिखा रहे हैं, उनसे प्रश्न जरूर होना चाहिए। कार्रवाई तो सब पे होनी चाहिए। अंजना जी कुछ कह हाँ, सारे सवाल त्रिवंदा पर लपक रहे हैं, भी। सब आप ही मुझसे प्रश्न पूछ रही है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कांग्रेस हमेशा कहती रहती है कि बीजेपी ने नौकरी खाई है, बीजेपी ने इकोनॉमी गिराई है इंडिया की। तो जब देश आजाद हुआ था उसके बाद 75 साल तक के कांग्रेस सरकार थी और 15 अगस्त 1947 को $1 इज इक्वल टू $1 था। तो 75 साल तक के जो कांग्रेस ने इकोनॉमी गिराई है उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठते? जब देश आजाद हुआ था बिटिया, तो इस आपको देश में एक चिंता हो सुई रही नहीं थी कि बनती अभी थी, 10 साल बाद एक इनका सुई नहीं सरकार बनती थी। आप ही आज से हवाई पूछ रहे जहाज और बच्चे। मिसाइल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सर, मेरा सवाल था इंडी गठबंधन से कि केजरीवाल जो अभी निकले हैं बाहर, किस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं आप लोग? उनकी पार्टी से ऐसे हादसे सुनने को मिल रहे हैं। आतिशी मतलब वोट्स के लिए कितना अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कितना, मैं कहूंगी, लो स्टैंड ले रही है कि खुद महिला होकर अब दूसरी महिला पर सवाल उठाने को तैयार है। और जो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं कि महिला वोटर्स कितनी जागरूक हो गई हैं? नहीं, एकदम 4 बच्ची सवाल अच्छी में से है। 2 सवाल महिलाओं के महिलाओं पर है। अधिकारों पर एकदम बात करनी चाहिए। और खाली यही प्रज्वल लड़कियां रेवन्ना हैं, पर चीखिएगा, यही लड़कियां स्वाति हैं। मालीवाल पे नहीं, चुप नहीं, हो जाइएगा, यही तो ये लड़- प्रश्न है। यही लड़कियां हैं जो ब्रिजभूषण सब से भी मतलब प्रश्न वगैरह कर रही जो आम हैं, आदमी और यही पार्टी- लड़कियां जो है स्वाति मालीवाल से भी हम लोग के भी मुद्दे कुछ पर कह भी लें। बुलाएंगी अरे, और भाजपा से भी प्रश्न मेरा नाम पूछेंगी। विशेषया सिंह चौहान है और मुझे कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है कि राहुल गांधी जी ने अभी रिसेंटली बोला था कि बीजेपी और आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं। तो जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन का समय जो लगाया था, इमरजेंसी लगाया था देश में, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन नहीं था? और वो कैसे मिटा रहे हैं? उसके लिए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने सजा दिया था। और इस बार जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का प्रयास भाजपा कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, इस बार 4 जून को उनको भी उसकी सजा मिलेगी। छोटा इस छोटा देश जवाब, में छोटा छोटा तानाशाही। जवाब। मैं आम आदमी पार्टी से बोलना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि मुद्दा छोटा बड़ा, क्या वुमेन सेफ्टी छोटा मुद्दा है? अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बहुत नीच बात। वो आम आदमी पार्टी से नहीं है, समाजवादी पार्टी। लेकिन उन्होंने ये चीज कही कि मुद्दा ये छोटा है, ये इस पे बात नहीं, हमें इस पे बात करनी चाहिए। वुमेन सेफ्टी का मुद्दा अहम है, उस पर बात सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा, बिल्कुल आपने सबसे कहा बड़ा है। वुमेन सेफ्टी इनका का मुद्दा, गुस्सा समझिए। बिल्कुल समझ रहा हूँ। वुमेन सेफ्टी का मुद्दा मारपीट के मुद्दे से बड़ा है। और जहां पर प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहता है कि इस दानव को वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं, मुद्दा और बड़ा हो जाता है। जहां अभी कुछ दिन बाद आपको देखेंगे प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरण जी के लिए वो क्या बढ़िया था गुरु। वोट मांगने जाएंगे, मुद्दा और बड़ा हो जाता है। जब गुजरात की सरकार, केंद्र की सरकार न्यायालयों से ये लड़ती है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, तो मुद्दा और बड़ा हो जाता है। मुद्दे के लिए लड़िए, किसी एक व्यक्ति के लिए मत लड़िए। गजब बेइज्जती है। कर विपक्ष को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर उनका सवाल था, अरविंद केजरीवाल। अब देखिए, जो ज्वलंत मुद्दा होता है उस पर सब घेरने की, और उस बच्चे ने भी कहा कि आपने छोटा मुद्दा कैसे इसको कह दिया। 2 लोगों के बीच की मारपीट का मामला, जिसपे मीडिया की पैनी नजर है, पुलिस की पैनी नजर है, उसका वीडियो फुटेज आया है। ना यहाँ पर कोई व्यक्ति वहां पर था, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई था। तो जो पुलिस अनुसंधान कर रही है, उसके बाद इस मामले का सच पता चलेगा। महिला सांसद पर हमला, महिला सांसद पर हमला हमला। आप कह रही हैं, ये मारपीट का मामला है। अरे 7-8 थप्पड़ मारना क्या होता है? मारपीट का मामला आरोप ही है ना। हाँ, आरोप है। तो सब पे है। एग्जैक्टली। सुनिए ना, मैं सुन ही रहा हूँ, मैं सुन ही रहा हूँ। ये 2 लोगों Please be respectful दो of the लोगों के issue. बीच की मारपीट का मामला है, जिसको जो पक्ष लेना है ले। लेकिन इस देश में 97 करोड़ लोग वोट डाल रहे हैं। इस बात पे वोट डाल रहे हैं कि क्या देश के युवाओं की पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए कि नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री आज तक के इंटरव्यू में कहते हैं कि हा 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 बहुत अच्छी बात है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब मर जाए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आपने गरीब को मार दिया है।
आपने युवाओं की नौकरी छीन ली है। आपने देश की बेटियों को विवश किया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और प्रज्वल रेवन्ना के सामने सिर नीचे रखे। आपने किया है। तो ये देश में 97 करोड़ लोग जो वोट डाल रहे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं और मैं इस पे कायम रहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मैं आज तक को बधाई देता हूं। ये इकलौता ऐसा इंटरव्यू है जिसमें प्रधानमंत्री जी रोए नहीं, वरना 4 चरण के इंटरव्यू के नतीजों के बाद, परिणामों के बाद प्रधानमंत्री हर इंटरव्यू में रो रहे हैं। बताइए, जो कहता है कि 400 पार करने जाएंगे, उन्हें हर इंटरव्यू में रोने की क्या जरूरत है? एक रोते हुए प्रधानमंत्री को बनारस से बनारस की जनता विदाई दे रही है। बनारस की जनता अच्छी विदाई देती है और 4 जून को इनकी विदाई पक्की है। क्यों हिला डाला ना? जब बाल मुंडाने वाला खाली उन्हीं के लिए है कि आपके लिए भी है 4 जून को? वही कहते हैं, काशी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। गौरव भाटिया जी सम्मानित प्रवक्ता हैं, अनेक बहसों में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो बाल मुंडा लेंगे, फिर नहीं मुंडाते। तो मैं वही कटाक्ष कर रहा था। मैं प्रश्न लूंगी आप लोगों के, जल्दी जल्दी छोटा। देखिए, मुद्दा जो है इस देश में आज जो है क्या है? रोजगार है नौजवानों का, पेपर लीक लगातार हो रहा है। जिस तरह से महंगाई से लोगों की कमर टूटी हुई है, आय की असमानता पर जब अंजना जी ने प्रश्न किया प्रधानमंत्री जी से, तो ये भी भौचक रह गए। इनके भी चेहरे उड़े हुए थे कि ये क्या उत्तर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इतने बड़े पद पर आजकल कौन उड़ा हुआ है? दिख रहा था आपको ठीक लग रहा था कि बड़े लोग और बड़े हो जाएं? ये प्रश्न है कि बड़े लोग क्यों नहीं बड़े होंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पूंजीपतियों का सम्मान करता हूं, लेकिन गरीबों का, आपकी जब सरकार थी तो टाटा बिरला की कहलाती थी, आप अडानी अंबानी कह रहे हैं। भाषा में गरीबों का अपमान भी जुड़ा हुआ था। और टेम्पू वाला प्रश्न पूछती जड़ा कि वो टेम्पू कहाँ गया काला धन का लेकर के? अब पोय कर रहा है क्या? पाँव खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।